हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज अभी हीट इंजन आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को फिर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेके आया वो हीट इंजन से रिलेटेड है। उस हीट इंजन को मैं फ्लॉट करूंगा पीवी डायग्राम। जैसे आपने पीछे वाले जितने टॉपिक देखा होगा, ये हर चीज़ को मैं फ्लॉट करता था पीवी डायग्राम पे और आपको अच्छी तरह समझाता था। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसको स्पेशली मैंने उसी के लिए बनाया, क्योंकि अगर वो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो टॉपिक का नाम जैसे आपको पता है, हीट इंजन साइकिल एंड पीवी डायग्राम। ओके, पीवी डायग्राम पे कैसे हम प्लॉट करेंगे, क्या होगा, कैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता, जैसे मेरी आदत है, पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं उसमें बताऊंगा, फिर इसके बाद यहाँ जो मैंने लिखा है आपके टेक्स्ट से रिलेटेड वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बट दोस्तों फोकस पूरा बना के रखना, अगर फोकस रहेगा तो अच्छे समझ में आएगा, अगर फोकस ही नहीं है तो कहाँ समझ में आएगा भाई। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि हॉट रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस के बाद क्या होता है लास्ट में हमारा कोल्ड रिजर्वायर, या तो सोर्स, पहले वाले को सोर्स भी बोल सकते हैं और लास्ट वाले को सिंक भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो वो आपके ऊपर है। और जो बीच में वर्किंग सब्सटेंस होगा, मतलब जो भी गैस होगा जो हीट को एब्जॉर्व करता होगा, तो जो भी वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो बीच में होगा। वर्किंग सब्सटेंस, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, या तो सोर्स, या पहले वाले को सोर्स और लास्ट वाले को सिंक। ओके, हर जगह ऐसा नाम लिखा रहता है। और बीच में वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, जो गैस यूज़ किया जा रहा है वो गैस वहाँ वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्व करेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, फिर से एक बार मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको थोड़े अच्छे से फिर से क्लियर हो रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, हॉट रिजर्वायर आपको पता है, वहाँ एक टेम्परेचर पे हीट जनरेट होता है, वो हीट को वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। तो पहले सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, अब जब आप फ्लॉट करोगे तो टेम्परेचर, पहले में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सही बात है कि नहीं। तो पहले कंडीशन में हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ दोस्तों क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ ही क्या, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होने वाला है। बट वॉल्यूम क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। वॉल्यूम अभी तक चेंज होने वाला नहीं है। ध्यान सुनना, पहले सिचुएशन में क्या होने वाला है, हॉट रिजर्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही क्या होने वाला है, प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ ही इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होने वाला है। बट वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, वहाँ चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद जैसे ही उसका काम खत्म हो गया, जो वर्किंग सब्सटेंस में जो भी गैस हम यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा। हीट को जैसे ही उसने एब्जॉर्व किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही उसने हीट को एब्जॉर्व किया तो उस गैस का क्या होगा, प्रेशर। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे उसने हीट एब्जॉर्व किया, किसने हीट एब्जॉर्व किया, गैस ने। तो गैस जब हीट एब्जॉर्व करेगा तो इसके ऊपर जो पिस्टन का प्रेशर लग रहा था, अब गैस के अंदर ताकत आ गई, तो गैस के ऊपर का प्रेशर, गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा था, गैस के ऊपर का प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और गैस के ऊपर का प्रेशर कम होगा तो गैस का जो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्योंकि इसके ऊपर मान लो ये गैस है, ये हमारा पिस्टन जैसे इसने हीट एब्जॉर्व कर लिया, अब इसके अंदर ताकत आ गई। अब ये क्या करेगा, अब इसके अंदर का इसके ऊपर जो प्रेशर, ये पिस्टन प्रेशर लगा रहा था, प्रेशर इसके ऊपर कम होगा और ये एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। मतलब दूसरे सिचुएशन में क्या होगा कि उस वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्व किया, हीट एब्जॉर्व करने के बाद उसके ऊपर का वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर गैस बोलता हूं मैं, तो गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। और प्रेशर कम होगा क्योंकि अब वो आगे बढ़ेगा ना, जब आगे बढ़ेगा तभी तो पिस्टन मूव होगा। और ये जब पिस्टन मूव होगा तभी तो हमारा व्हील या जो भी है वह मतलब मैकेनिकल वर्क तभी तो होगा। तो इस गैस ने क्या एब्जॉर्व किया, इस गैस ने हीट एब्जॉर्व किया। हीट एब्जॉर्व करते ही प्रेशर उसके ऊपर, क्योंकि उसके पास ताकत आ गई, तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और प्रेशर कम होने के कारण वॉल्यूम क्या होने लगा, एक्सपांड होने लगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर मूव करने लगा, और पिस्टन ऊपर मूव करने लगा तो वहाँ क्या होने लगेगा, मैकेनिकल वर्क होने लगेगा। और दोस्तों यहाँ फिर इसके बाद वहाँ से जो एक्स्ट्रा हीट बच गया, एक्स्ट्रा हीट कहाँ जाएगा आपको पता है, कोल्ड रिजर्वायर या सिंक के पास। वहाँ क्या होगा, ध्यान से सुना, वहाँ एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जितना हमने उसमें भेज दिया है तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा। तीसरे सिचुएशन में दोस्तों बता रहा हूँ, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर पर दोस्तों क्या होगा, वहाँ सिंक में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो
गैस के अंदर जो प्रेशर है, गैस के अंदर का जो प्रेशर, गैस के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर भी धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। किसका कम होगा प्रेशर, फटाफट बताओ। गैस के अंदर जो प्रेशर था, गैस के अंदर जो प्रेशर, गैस के अंदर, क्योंकि गैस इधर प्रेशर दे रहा था ना दोस्तों, गैस प्रेशर दे रहा था क्योंकि गैस के अंदर ज़्यादा ताकत आई। बट अब गैस की ताकत धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो गैस के अंदर का प्रेशर कम होने लगेगा क्योंकि अब पिस्टन इसके ऊपर प्रेशर देगा, क्योंकि थर्ड सिचुएशन में टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो गैस के अंदर का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फिर इसके बाद जब फोर्थ स्टेज में जाएगा, अगले वाले स्टेज में जाएगा, तो वहां क्या होने वाला है, अब गैस के अंदर तो प्रेशर गया, गैस के अंदर तो दम है नहीं, अब दम कौन दिखाएगा, पिस्टन। तो पिस्टन अब उसको कंप्रेस करेगा, पिस्टन कंप्रेस करेगा, तो फिर से क्या होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होना है, कम होना स्टार्ट होगा, वॉल्यूम कम होना स्टार्ट होगा। ध्यान से सुना दोस्तों, वॉल्यूम कम होना स्टार्ट होगा और गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। क्या बढ़ना स्टार्ट होगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, और ऐसे ही ये साइकिल चलता चला जाएगा। चलो दोस्तों, मैंने अब आपको ऐसे बताया, अब यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देना। अब ग्राफ है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा प्लीज इस पर फोकस करें। तो दोस्तों अब देखो, आपको लिखना यही है, अगर आप ये अच्छे समझ गए तो आपको इसी से देख के लिखना है। ये चीज़ें बस आपको समझ, और जो चीज़ आपने स्टार्टिंग से देखा होगा अगर आपकी क्लियर हो चुकी होगी तो ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। ग्राफ देख के आप समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों साइकिल स्टार्ट हो रहा है ए से, साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए टू बी के बीच में हीट, एक किसकी बात है, हॉट रिजर्वायर की बात है। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो एरो ऊपर की तरफ गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ए और बी के बीच में प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ए टू बी के बीच में क्या होने वाला, इंक्रीज होने वाला है दोस्तों। तो ए टू बी की बात हो गई। अब बी टू सी के बीच में जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो वर्किंग सब्सटेंस, जो भी वहां गैस यूज किया जा रहा है, ये गैस क्या करेगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा। उसने हीट एब्जॉर्ब किया, तो दोस्तों आपको पता है तो उसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर अब ताकत आ गई, उसके अंदर क्या आ गई, ताकत आ गई। तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, किसने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हो रहा है, गैस पे का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर मतलब डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो पिस्टन पहले उसके ऊपर दम लगा रहा था, बट अब गैस के पास ताकत आ गई। किसके पास ताकत आ गई, गैस के पास ताकत आ गई। तो गैस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा था, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है। अब किसी के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या करेगा, इधर उधर घूमना स्टार्ट करेगा ना। तो सेम चीज ऐसा ही हुआ कि गैस के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर कम लगना स्टार्ट हो रहा है। अब प्रेशर कम लगना स्टार्ट होगा तो अब क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो यहाँ बी टू सी के बीच में प्रेशर, गैस के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और प्रेशर डिक्रीज होने के कारण वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया, और प्लस गैस अब पिस्टन को आगे सरकाएगा, क्योंकि गैस के पास अब ताकत है, गैस का प्रेशर क्या हो गया, गैस पे जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया। अब गैस काम करेगा, तो इसे लिखा है वर्क डन बाय द गैस। ओके, अब कौन काम करेगा, गैस जो सिस्टम वर्क ऑन अ पिस्टन, मतलब पॉजिटिव वर्क, आपको याद होगा तो दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने करवाया था। तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए। वॉल्यूम यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर बाद में यहाँ वर्क हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है कि जो यहाँ का जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ होने का जो एक्स्ट्रा हीट बच जाता है, वो किस में जाता है, कोल्ड रिजर्वायर में जाता है या सिंक में जाता है। तो C और D के बीच में दोस्तों यही होने वाला है। C और D के बीच में क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा। आप देखो यही लाइन को देख के आपको अपने आप समझ में आए, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा, प्लस ध्यान देना कि जो गैस के अंदर जो प्रेशर था, गैस के अंदर जो ताकत थी, गैस के अंदर की जो ताकत थी, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो गैस के अंदर की ताकत थी वो भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो। गैस के अंदर की ताकत की बात चल रही है दोस्तों, किसकी ताकत की बात चल रही है, गैस के अंदर। तो गैस के अंदर जो प्रेशर था, वो प्रेशर क्या होगा, बेचारा वो कमजोर हो रहा है, तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर। ध्यान देना, गैस का प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, हीट सिंक में जितना वॉल्यूम यहाँ से आया तो उतना ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो ये ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सिंक में आपको पता है टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब
गैस के पास टेम्परेचर निकाल दे रहे हो तो गैस के ऊपर जो प्रेशर था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गैस की ताकत, जो पिस्टन को आगे मूव करने की ताकत थी, बेचारे गैस की ताकत क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि देखोगे आप वॉल्यूम हम इसी तो एक ही लाइन पे ना, एक ही पॉइंट पे, तो वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है। अब दोस्तों डी से ए, अब गैस की ताकत खत्म हो चुकी है, गैस की ताकत खत्म हो चुकी है। अब कमाल यहाँ कौन करेगा दोस्तों, पिस्टन, क्योंकि पिस्टन पावरफुल हो चुका है। अब पिस्टन क्या करेगा, बोला भाई बस तूने मुझे बहुत उठा लिया, अब मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे दबाऊंगा। तो अब क्योंकि गैस के अंदर जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका है, अब किसके पास पावर है, पिस्टन के पास। तो पिस्टन बाबा क्या करेंगे, अब गैस को दबाएंगे, गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब बेचारे गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया क्योंकि पिस्टन क्या कर रहा है, दम लगा रहा है। तो डी और ए के बीच में दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ डी और ए के बीच में अब वर्क कौन करने वाला, अब वर्क गैस के ऊपर होगा। अब वर्क कौन करेगा, पिस्टन। तो वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि अब पिस्टन काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, गैस के ऊपर, इसीलिए लिखा वर्क डन ऑन अ गैस। और यहाँ क्या होगा आपको पता है, पिस्टन, अब पिस्टन दम लगाएगा। पिस्टन क्या करेगा, दम लगाएगा। दम लगाएगा मतलब क्या करेगा, बताओ फटाफट। पिस्टन दम लगाएगा मतलब वहां क्या होने वाला है, प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। गैस के ऊपर प्रेशर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। दोस्तों उसी तरह सोचो, एकदम पूरे आपके दिमाग में चलना, जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है दोस्तों। तो वो पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन उस पर दम लगा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गैस मतलब गैस का जगह धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहाँ ध्यान दो दोस्तों, ऐसे तो फिर से जब क्या क्या काम हुआ पहले फिर से बताओ, पहले फिर से समझो। यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है। और फिर से वापस ए पॉइंट पे आ गया, जैसे पहले था वैसा फिर से आ गया। आपको पता चलेगा कौन सा प्रोसेस है। अगर प्रोसेस में देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस है। हीट इंजन क्या परफॉर्म करता है, साइक्लिक प्रोसेस। जैसा ए पे था वापस आके ए पे वैसे ही हो गया। तो दोस्तों मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको पीवी डायग्राम और टिपिकल हीट इंजन। अब कैमरा को बोलूंगा आगे जाए। अब एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला। द ऑपरेटिंग साइकिल बिगेन एट द पॉइंट इन ए इन द साइकिल। सही बात है, ए से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। देखो मैं एक ही चीज को 3 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो 5 मिनट का वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के खत्म कर देता कहानी, बट मजा ही नहीं आता, क्या करें। द वर्किंग सब्सटेंस गैस एब्जॉर्ब हीट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड वर्क इज डन। ओके, तो इस जगह पे वो क्या करेगा, बी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा दोस्तों, बी हीट एब्जॉर्ब करेगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम उसका फिक्स है, बी यहाँ क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। द प्रेशर इज इंक्रीज टिल द पॉइंट बी इज रीच्ड। आपको पता है, मैंने बताया ए टू बी के बीच में प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जब तक बी पे पहुंचेगा तब तक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बता चुका हूँ, ओके, पूरी कहानी समझा चुका हूँ। The temperature of the gas also increases and the internal energy increase। सही बात है, ए टू बी के बीच में जब जाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है दोस्तों। ओके, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ मैंने बता दिया, ए टू बी के बीच में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। द गैस स्टार्ट एक्सपांडिंग बाय पुशिंग द पिस्टन अवे एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम द पॉइंट बी टू सी। फिर से बता दिया मैंने। अब यहाँ क्या करेगा, गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के कारण उसके अंदर पावर आ जाएगा। पावर आने के कारण क्या करेगा, वो पिस्टन को आगे की तरफ मूव करेगा कि गैस क्या, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि गैस के अंदर जो गैस के ऊपर जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा था, वो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। मतलब गैस का प्रेशर डिक्रीज हो गया। गैस का प्रेशर डिक्रीज होने के कारण वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, ध्यान से सुनना दोस्तों। गैस के ऊपर जो प्रेशर पिस्टन पहले दबा रहा था, अब इसके अंदर खुद के अंदर ताकत आ गई ना, उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके अंदर की ताकत खुद आ गई, तो क्या करेगा, पिस्टन को अब सरकाएगा। जा भाई बहुत मेरे को दबा दिया, तो पिस्टन को अब आगे करेगा। तो ही द गैस स्टार्ट एक्सपांडिंग, गैस एक्सपांड करेगा क्योंकि गैस के अंदर क्या आ गया, एनर्जी आ गई। एक्सपांड बाय पुशिंग द पिस्टन, पुश करेगा पिस्टन को अवे एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम द पॉइंट बी टू सी। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा कि पुश करेगा। अब आगे, द एक्सेस हीट इन डूइंग वर्क बाय द गैस इज रिजेक्टेड। ओके, द एक्सेस हीट इन द डूइंग वर्क बाय द गैस रिजेक्टेड। आगे मैंने बताया कि सिंक में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो हीट वर्क होने का जो एक्स्ट्रा हीट बच जाएगा, उसको सिंक में क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाएगा, एक्स्ट्रा हीट को निकाला जाएगा। द गैस कूल डाउन एंड इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। सी से डी के बीच में क्या होगा दोस्तों, सी से डी के बीच में आपको पता है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट, कम स्टार्ट। और जो
गैस के अंदर जो प्रेशर, गैस के अंदर की बात करो, गैस के अंदर जो दम आ गया था, जो प्रेशर आ गया था, ओके ओके, गैस के अंदर जो ताकत आ गई थी बेचारे, गैस के अंदर की ताकत, गैस के अंदर की ताकत धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। मतलब गैस के अंदर का प्रेशर भी धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, कम होगा। गैस के अंदर का प्रेशर की बात करो, ओके, गैस के ऊपर की प्रेशर की बात नहीं करो दोस्तों, गैस के अंदर, क्योंकि यहाँ B to C की बात करेंगे तो गैस के अंदर ताकत आ गई थी वो, तो C और D के बीच में प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्या होगा, गैस जो प्रेशर लगाता है पिस्टन के ऊपर, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, प्लस टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस प्रोसेस इज अगेन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, दिस द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस एंड पॉइंट डी ऑन द पीवी डायग्राम इज ट्रेस्ड। सही बात है, गैस का प्रेशर बेचारे का कम हो गया, गैस का प्रेशर कम होगा तो पिस्टन पे थोड़ी धक्का लगा पाएगा, ओके, गैस के अंदर का प्रेशर, हाँ, क्योंकि प्रेशर होगा तभी तो दम लगा पाएगा। यहाँ क्या हो रहा था, पिस्टन B to C के ऊपर जो पिस्टन गैस पे प्रेशर लगा रहा था, पिस्टन जो गैस पे प्रेशर लगा रहा था वो कम हो गया, क्योंकि गैस, हमारे गैस के पास क्या आ गई थी, ताकत आ गई थी दोस्तों। आगे, द गैस इज नाउ कंप्रेस्ड, अब बेचारे गैस के अंदर की ताकत खत्म हो गई, अब पिस्टन बाबा उनको दबाएंगे। द गैस इज नाउ कंप्रेस्ड, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम क्या कंप्रेस करे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड इट्स प्रेशर इंक्रीज, और उसका प्रेशर क्या होगा दोस्तों, आप पता है, वॉल्यूम, द गैस इज नाउ कंप्रेस्ड, वॉल्यूम डिक्रीज एंड इट्स प्रेशर इंक्रीज, द चेंज कंटिन्यू टिल द पॉइंट ए। सही बात है। अब इस पॉइंट पे क्या होने वाला, डी और ए के बीच में दोस्तों क्या होने वाला, जो उस पे लगाया जाने वाला जो प्रेशर था, प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर क्या, पिस्टन आके उसके ऊपर दम लगाना स्टार्ट किया, तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ गया, गैस के ऊपर बढ़ गया, गैस के ऊपर क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, और गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और फिर से वो कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, ए पॉइंट पे। दोस्तों इस तरह मैंने आपको पीवी डायग्राम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हीट इंजन का। आप बार बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे समझ में कि एग्जाम में दोस्तों आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कैसे, ये चीज़ को ध्यान देना दोस्तों। सी और डी के बीच में जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है, गैस को दम लगाने की जो ताकत है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पिस्टन इस बार पावरफुल है, पिस्टन अब प्रेशर लगाएगा, पिस्टन अब दम लगाएगा, तो गैस के अंदर अब ताकत नहीं रहेगी, गैस किसी पे प्रेशर नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कम हो गया, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम हो गया, तो गैस बेचारा कैसे प्रेशर लगाया, तो गैस के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर कौन लगाएगा, प्रेशर अब कौन लगाएगा, अब जो हमारा पिस्टन होगा, इसीलिए गैस ऑन अ प्रेशर इंक्रीज हो गया, गैस के ऊपर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, जो दबना स्टार्ट हो गया, और दबना स्टार्ट हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हीट इंजन साइकिल एंड पीवी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर और हमारा हीट पंप है दोस्तों। और उसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि वो जस्ट हीट इंजन का अपोजिट होता है। हीट इंजन में क्या था दोस्तों कि हीट इंजन में हमारा क्या था, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा था। हीट को किस में कन्वर्ट कर रहा था, मैकेनिकल वर्क में। ध्यान से सुना, हीट को किस में कन्वर्ट कर रहा था, मैकेनिकल वर्क में। बट इस जो मैंने बताया रेफ्रिजरेटर और जो हीट पंप है उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उसमें कैसा हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करने वाला। दोस्तों समझ में आया? तो दोस्तों जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ वो डायरेक्ट ही रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, मतलब पहले एक रेफ्रिजरेटर पे एक टॉपिक बनाऊंगा, देन हीट पंप पे बनाऊंगा, तो आपका टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता जाए। क्योंकि आगे डेज में छोटा टॉपिक बना तो उस टॉपिक पे मैं डायरेक्ट बड़े टॉपिक पे ध्यान दूंगा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, और उसी में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद दोस्तों।